आप ये बताइए, कोई किसान भाई अगर मान लो 50 मुर्गियों से शुरू करे, बिल्कुल। तो 50 मुर्गियों में इन्वेस्टमेंट हुई आप 25-30 हजार हाँ, बता रहे नॉर्मली नहीं, ज्यादा अगर उनके पास में स्पेस है, जगह है उनको जी रखने के लिए, जी। तो इतना भी खर्चा नहीं आना है। मात्र 8 से 10 हजार रुपए में काम स्टार्टअप हो जाएगा। और काम कुछ है ही नहीं, मान काम लो। तो ना के बराबर है, हाँ। पानी वानी डाल दिया, एक सब्जी ला के डाल दी, और क्या काम है, कुछ खास जी। काम नहीं है। तो कोई भी किसान भाई अगर करना चाहे तो तो 50 से भी शुरू करे। बिल्कुल शुरू कर जी सकता है, और मतलब बहुत अच्छा काम है। जी। ज्यादा बर्डन नहीं है, टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की। कहीं तो नौकरी करने से तो ये काम अच्छा है। में ये बताइए प्रॉफिट कितना है, इनकम प्रॉफिट, कितनी हो जाती है महीने के? इनकम तो देखो जी, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। हम्म। वो किस पर्पज पे काम कर रहे हैं, मीट पर्पज पे कर रहे हैं या ब्रीडिंग पे कर रहे हैं। जी अब मैंने तो ब्रीडिंग पे किया, बिल्कुल। तो मेरा ब्रीडिंग का और मीट का दोनों का साथ चलता रहा है। उसमें क्या रहा है, मेरे को प्रॉफिट डबल हुआ है। मेरे जी। अंडे भी सेल हुए हैं, मेरे बच्चे भी बढ़ गए, और मेरे पास में ग्रोथ अच्छी हुई है इनकी। हाँ। फिलहाल फीड में आप क्या क्या डालते हैं फीड इनको? में तो देखो जी, हमारा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है फीड का, जी। तो बस एक तो ये सब्जी वगैरह लाके डाल देते हैं। हाँ दूसरा पीछे इधर इनका लिए हरा चारा लगा रखा है, ठीक है। उसमें छोड़ देते हैं, अपने हाँ खाते रहते हैं। जी। बाकी ओपन रहते हैं सारे दिन। सारा दिन ओपन घूमते हाँ, हैं, ओपन खुले में घूमते हैं, घूमते हैं। खुले में घूमते हैं। जी। नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग की। मेरे साथ है विजय जी, जो पिछले कई सालों से बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं। बैकयार्ड का मतलब ये होता है कि घर के पीछे थोड़ी सी जगह में मुर्गी पाली जाती है। 50-60 गज जमीन हो, उसमें आप बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट कितना है, फिर प्रॉफिट कितना है, पूरी जानकारी देंगे विजय जी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार विजय जी। नमस्कार जी। तो विजय जी एक बार ये बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग का? हाँ जी, जी इसमें क्या है कि अपने पास में देसी ब्रीड की मुर्गियां थी, जी। जिसे मैंने अपने ब्रीडिंग सेटअप लगा रखा है। अच्छा, उसी से मैंने इतने कर लिए। मैंने, मेरे पास में सिर्फ मात्र 40 मुर्गियां थी। मतलब स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग में 40 लेके आए 40 थे? लेके आया था, जी। जिसमें मुर्गे भी थे और मुर्गियां थी। अभी कितने हैं आपके पास? अभी मेरे पास में 500 प्लस हैं। अच्छा, कौन कौन सी नस्ल है? इसमें देसी है, ये जी। असील है मेरे पास में, देखिए हाँ, आप। ये असील का असील मुर्गा है, है। जी जी हाँ। जी। असील है, प्योर देसी है, राजस्थानी हम्म। मारवाड़ी जिसको बोलते हैं। जी। और हरियाणा में टहनी है, हरियाणा में टैनी नस्ल टहनी की। नस्ल है। जी। तो स्टार्टिंग में आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा इसमें? स्टार्टिंग में तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मेरे पास में शेड बना हुआ था, इसी में बस ये जाली वाली लगाई और मैं बच्चे डाल दिए थे। तो अभी आप बता रहे हैं 400 टोटल आपके पास है? 400, हाँ, जी। लगभग 400 से ज्यादा तो ही है। मतलब इन्वेस्टमेंट कितना हुआ स्टार्टिंग में? करीब यही हुआ था, कोई 25-30 हजार रुपए के मतलब आसपास। 25-30 हजार रुपए में मेरा आपने स्टार्टअप शुरुआत कर ली थी? स्टार्टअप हो गया था, हाँ जी, जी। बिल्कुल। और अभी है 400? अभी 400 है। जी। कुछ मैंने करीब 40 से 50 हजार के आसपास की सेल आउट भी कर दी है। मतलब सेल आउट भी कर चुके हैं। अंडा सर? अंडे मेरे यहाँ से 30 रुपए का तो अंडा बिक रहा है। 30 रुपए का एक अंडा जा रहा है एक यहाँ अंडा से? जा रहा है, यहीं से फार्म से जी आउट हो जाते हैं। जी। तो विजय जी ये बताइए, जो मुर्गे हैं आपके पास देसी नस्ल के, हाँ जी, कितने रुपए में सेल करते हैं आप? देखिए जी, वैसे तो कई तरीके के हैं, जी। लेकिन अमूमन क्या है, जो कटिंग पर्पज के लिए जा रहे हैं वो 600 से 800 रुपए के आसपास जा मतलब रहे हैं। 600 से 800 रुपए हाँ के जी, बीच में आप हाँ सेल जी। कर देते हैं? हाँ और जी जो ब्रीडिंग के लिए ले जा रहे हैं, वो जी हमारे क्वालिटी के मुर्गे ले जाते हैं, जी। तो 1000 से 1200 रुपए के हैं। अच्छा। हाँ जी। और और ब्रीडिंग पर्पज की जो मुर्गियां हैं, वो 500 से 700 के आसपास की हैं। और कटिंग के लिए अगर ले जा रहे हैं तो 500 रुपए की मुर्गी हम दे देते हैं, जो कटिंग वाली है। जी। तो विजय जी ये बताइए, एक मुर्गी जो है, हाँ जी। जैसे हम लेके आए, तो वो कितने टाइम के बाद अंडा देना शुरू करती हैं? मैं मुर्गी जो बच्चे लेके आया था, वो 3 महीने के लेके आया था। अच्छा। फिर वो 2 महीने मेरे पास रखे मैंने, उनको खिलाया पिलाया। 2 महीने के बाद में, 5 महीने की जब वो होगी तो अंडों पे आ गई थी। मतलब जैसे लेके आए तो 5 महीने जो एज हाँ, रही। 5 महीने की एज हाँ। में अंडों पे आ गई थी। अंडा देना शुरू कर अंडा दिया। देना शुरू कर फिर दिया कितने दिन अंडा देती है और डिस्टेंस क्या होता था। है? अंडे क्या है, एक्चुअली देसी मुर्गियों में क्या है कि ये ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 अंडे देती है। मतलब 10 से 15 अंडे हाँ, रेगुलर देंगी? रेगुलर देंगी। फिर अच्छा। उसके बाद में 10-15 दिन के बाद में फिर स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 10-15 दिन बीच में गैप अंडे मारती है, गैप मार गैप देंगी, मार फिर देंगी। उसके बाद 10-15 दिन हाँ अंडा जी, देंगी, फिर बिल्कुल। गैप मारेंगे, फिर फिर 10-15। देंगी। फिलहाल फीड में आप क्या-क्या डालते हैं फीड इनको? में तो देखो जी, हमारा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है फीड का, जी। तो बस एक तो ये सब्जी वगैरह लाके डाल देते हैं। हाँ, दूसरा पीछे इधर इनका लिए हरा चारा लगा रखा है, ठीक है। उसमें छोड़ देते हैं, अपने हाँ, खाते रहते हैं। जी। बाकी ओपन रहते हैं सारे दिन। सारा दिन ओपन हाँ, घूमते हैं, ओपन खुले में घूमते हैं, घूमते हैं। खुले में घूमते हैं। जी। कोई कोई खास टॉनिक-टानिक ना कुछ ना, नहीं ऐसा ग्रोथ के कुछ भी लिए? नहीं है, ऐसा कुछ जैसे नहीं है। पोल्ट्री ना फार्म ना ना, वाले तो वो हाँ। उससे तो बहुत कम खर्चा है, इनका ना अच्छा, के बराबर है, खर्चा अच्छा, ही नहीं है। खर्चा ही नहीं है। ना 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 ना। मतलब खुले छोड़ दो, खुले खुले ये छोड़ दो। कीट-मकोड़े हाँ, मतलब खा बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ी-सी बिल्कुल। आप मंडी से सब्जियाँ ले आते हैं, मंडी सब्जियाँ जो लेते खराब हैं, सब्जियाँ होती हैं। खराब सब्जियाँ, जी, वो तो जो सस्ते में आती होंगी। सस्ते मिलती हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो सब्जियाँ आप डाल देते हैं हाँ जी, हाँ जी। और इनकी पूरा मतलब ये जो इनको न्यूट्रिशन चाहिए वो वो सभी मिल जाता है। ये जी, देखो ना आपके सामने, हाँ। मटर आज 200 रुपए किलो है, लेकिन फ्री में खा रहे हैं, जी, है ना? जो खराब होगी हाँ, वो वो आप ले। खराब होगी, वो हमारे को मिल जाते हैं, वो लाके तो डाल देते हैं। आप ये बताइए, कोई
किसान भाई अगर मान लो 50 मुर्गियों से शुरू करें बिल्कुल। तो 50 मुर्गियों में इन्वेस्टमेंट हुई आप 25-30 हजार रुपए बता रहे हो। नॉर्मली नहीं, ज्यादा अगर उनके पास में स्पेस है, जगह है उनको जी। रखने के लिए, जी। तो इतना भी खर्चा नहीं आना है। मात्र 8 से 10 हजार रुपए में काम स्टार्टअप हो जाएगा। मुर्गियां ले आए, हाँ। फिर उसके बाद मतलब इसमें ये बताइए प्रॉफिट कितना है, इनकम प्रॉफिट कितनी हो जाती है महीने की? इनकम तो देखो जी, वो उनके ऊपर डिपेंड करती है। वो किस पर्पज पे काम कर रहे हैं, मीट पर्पज पे कर रहे हैं या ब्रीडिंग पे कर रहे हैं। जी। अब मैंने तो ब्रीडिंग पे किया, बिल्कुल। तो मेरा ब्रीडिंग का और मीट का दोनों का साथ चलता रहा है। उसमें क्या रहा है, मेरे को प्रॉफिट डबल हुआ है। मेरे जी। अंडे भी सेल हुए हैं, मेरे बच्चे भी बढ़ गए और मेरे पास में ग्रोथ अच्छी हुई है इनकी। हाँ, मतलब आप जो लाए थे स्टार्टिंग में 45 बच्चे लेके आया था। हाँ, 45 से मेरे पास में 400 400 प्लस हैं जी, और 400 प्लस। 200 के आसपास मैंने बेच भी दिए हैं और मेरे अंडे कंटिन्यू बिक रहे हैं। जी। तो विजय जी महीने की कितनी इनकम हो जाती है आपको? सर ऐसा है, अगर एवरेज में देखें तो लगभग 10 से 15 हजार के आसपास पर मंथ मेरी इनकम हो जाती है जी। इजीली। हाँ, और काम कुछ है ही नहीं मान काम लो। तो ना के बराबर है, हाँ। पानी वानी डाल दिया, ये सब्जी ला के डाल दी और क्या काम है, कुछ खास जी। काम नहीं है। तो कोई भी किसान भाई अगर करना चाहे तो तो 50 से भी शुरू करे। बिल्कुल शुरू जी। कर सकता है और मतलब बहुत अच्छा काम है। जी। ज्यादा बर्डन नहीं है, टेंशन नहीं है किसी भी तरीके की। कहीं नौकरी करने से तो ये काम अच्छा है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जाएं, हाँ। कंपनी में जाएं, मतलब उसमें शिफ्ट होती है 10-12 हजार रुपए जी। मिलते हैं, उसमें क्या होता है, या घर की घर है। उससे बढ़िया तो ये बहुत बढ़िया, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग बहुत है किसी अच्छा है, कंपनी में जाने से अच्छा जी। है। जी। तो किसान साथियों, जैसा विजय जी ने बताया बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में कि आप अपने घर के आसपास या पीछे थोड़ी सी जगह में आप मुर्गी पालन कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग में ज्यादातर देसी नस्लें पाली जाती हैं। आप देसी नस्ल के मुर्गे या मुर्गी भी बेच सकते हैं। अंडे का भी मार्केट में अच्छा रेट है, सर्दियां आ गई हैं तो अंडा भी आपका सेल हो जाएगा। तो आप ब्रीडिंग पर्पज के लिए भी मुर्गा मुर्गी तैयार कर सकते हैं। वीडियो में हमने विजय जी का नंबर और एड्रेस दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय जी से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।